दोस्तों, आज के युवा जब इनकी प्रेम कहानी को सुनते हैं तो वो हंसते हैं और कहने से पीछे नहीं हटते कि कैसे कर ली इन दोनों ने शादी। ये कपल भी मानता है कि जब हम आज के युवाओं को देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे समय में ये तो मौके थे ही नहीं। ना फ़ोन, ना SMS और ना ही व्हाट्सएप पर चैट करने का विकल्प। इस कहानी में हिंदी फिल्म डोली सजा के रखना का गीत याद आता है, जिसके बोल थे, किस्सा हम लिखेंगे दिले बेकरार का, खत में सजाकर फूल हम प्यार का, लफ्ज़ों में लिख देंगे अपना हाले दिल, देखेंगे क्या जवाब आता है फिर यार का। पूजा के घर अजय यूँ तो बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ आया करता था, लेकिन बचपन में पूजा का ध्यान अजय की छोटी बहन और अपनी हम उम्र अंजू पर ही रहती थी। बचपन था इसलिए मन में प्यार जैसा कोई ख्याल भी नहीं था, हालांकि जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। बड़े होते होते जब उसी ने लव लेटर भेजा तो मन में प्यार के हिलोरे भरना शुरू कर दिया। अपनी कहानी बताते हुए पूजा कहती है कि एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ बाबा धाम देवघर झारखंड राज्य का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थित है, का प्रसाद लेकर आया था। पापा ने उनके पापा का नाम लेते हुए कहा कि उनका लड़का है, जाओ पानी दे दो। मैंने पानी दिया और वो चले गए। इसके बाद अंजू, जो कि मेरी क्लासमेट थी, ने मुझे स्कूल में बताया था कि भैया ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और इस तरह से मुझे मेरा पहला लव लेटर मिला था। खत ही खत में अंजू के जरिए दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते रहे। स्कूल के लंच टाइम में ही खत पढ़ना और झटपट 2-4 लाइन लिखकर भेजना। कहानी शुरू हो चुकी थी। लव लेटर भी ऐसा जो माहौल को पूरा रोमांटिक बना दे। कोरा कागज़ नहीं, गुलाबी पन्नों पर कभी फूल तो कभी दिल उकेरा हुआ। पूजा को मौका नहीं मिलता था, लेकिन अजय कसर नहीं छोड़ता और हमेशा खूबसूरती के साथ खत लिखता। वैसे आज भी वो अजय को अपने से ज़्यादा क्रिएटिव मानती है। 90 के दशक में उस समय यंग कपल्स इतने से ही संतोष कर लिया करते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा उस समय के माहौल में संभव भी नहीं था। और दोनों रहते भी कहाँ थे? शहर के बीच, जहाँ किसी न किसी अपने द्वारा देखे जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। पूजा बताती है कि एक दिन खत में अजय ने लिखकर बताया कि उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए अब बेंगलोर जाना है, और इसके लिए पहले वो उनसे मिलना चाहता है। मिलने आ गई तो वो समझ जाएगा कि सच में पूजा ने हाँ कहा है, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को आसानी से अकेले कहीं जाने नहीं दिया जाता था। तो फिर अंजू ने साथ दिया और उनके साथ ही पूजा घर से निकलकर राम मंदिर पहुंची। खत में इसी जगह का मिलना तय हुआ था, क्योंकि जहां अगर कोई देख भी लेता तो भगवान बचा ही लेते। दोनों मिले। अंजू ने इधर उधर घूमकर देखा और प्रेमी जोड़े ने कुछ बातें की और अजय बेंगलोर चला गया, क्योंकि उस वक्त छोटे शहरों में हर घर में फ़ोन भी नहीं होता था। इसलिए पूजा बताती है कि अगर कुछ भेजना है तो इसकी प्लानिंग पहले से रखनी होती थी, क्योंकि खत और कार्ड जो भी मैं भेजती थी वो उसके दोस्तों के सहारे ही जाता था। वहाँ से अजय जो भी मुझे भेजता वो भी इसी तरह से आता, क्योंकि घर पर सीधे कुछ भी भेजने से परिवार वालों समझ जाते थे, और ये गलती हम कभी कर नहीं सकते थे। अजय और पूजा के रिलेशनशिप में जब पहली बार अजय की तरफ से वैलेंटाइंस डे का कार्ड आया तो पूजा को उस वक्त से जानकारी नहीं थी कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है। अंजू ने कार्ड देते हुए कहा था, लो भैया ने वैलेंटाइंस डे का कार्ड भेजा है, और उसने मुस्कुराते हुए कार्ड ले लिया था और सोचती रही कि अब किससे पूछूं कि ये कार्ड क्यों भेजा है। आज के यंगस्टर्स के लिए जो कॉमन है वो उस वक्त इतना भी प्रचलित नहीं था कि इसे आसानी से समझा जा सके। पूजा ने इसे समझने के लिए डिक्शनरी की मदद ली थी, जिसमें इसे प्रेम दिवस बताया गया था। साल में 2 बार कार्ड और लेटर मिलने का ये सिलसिला अजय की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही ख़त्म हुई।
और उन्होंने कैंपस में सिलेक्ट होने के पहले ही शादी का प्रस्ताव अपने पेरेंट्स के सामने रख दिया। दोनों परिवारों ने बच्चों को अपने सामने बड़ा होते देखा था तो झटपट दोनों तरफ से हाँ हो गई और ऐसा लगा खेल खेल में 18 साल की पूजा और 21 साल के अजय की शादी हो गई। हालांकि पूजा मानती है उस वक्त कम उम्र में शादी करने के बाद दोनों की लाइफ में शुरू में काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन शादी के 24 साल बाद अपनी कहानी में उन्हें बहुत से खूबसूरत पल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़रूरी आपसी समझ और कम उम्र के बावजूद एक दूसरे को पाने की ईमानदार कोशिश नज़र आती है। और अब दोनों फिर से लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।